जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दी है। इस वीडियो को देखने से पहले प्लेलिस्ट से इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आना। फिर मैंने 22A एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। आज 21 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आप अपनी बुक भी अपने साथ ओपन कर सकते हैं, आरएस अग्रवाल। तो देखिए, तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस जरूर देख लेना, तभी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। और उसमें मैंने फॉर्मूले आपको समझा रखे हैं, वहीं पर ये याद हो जाएंगे। और वीडियो में मैं आपको बार बार फॉर्मूले दिखा भी रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूले छप जाएं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सारे प्रूव वाले क्वेश्चन हैं। ये कहता है प्रूव करना है 1 + cot A - कोसिकेंट A और 1 + tan A + secant A = 2, ठीक है जी। 2 के इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, ये LHS है और RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो आप LHS लिखिए, आप LHS को लिख लीजिए दोबारा यहाँ पर, ठीक है। क्या है LHS? 1 + cot A - कोसिकेंट A 1 + tan A + secant A, ठीक है जी। देखो, आप क्या करो इस क्वेश्चन में, 2 के इक्वल लेके आना है इसमें। अब एक दिक्कत आ रही है, सर इसको स्टार्ट कैसे किया जाए क्वेश्चंस को। देखो, मैं आपको बार बार फॉर्मूले दिखाता हूँ। देखो, यहाँ स्केयर वाले फॉर्मूले हैं, इनका कोई काम नहीं है भाई साहब, आपका कोई काम नहीं है। यहाँ स्केयर है ही नहीं है, आपको नहीं यूज करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखो, अब आप क्या करो, इस सारे क्वेश्चंस को कोज और साइन में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि कोज और साइन से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। अब देखो 1 प्लस, अब ये कोट ए का फॉर्मूला होता है कोज ए बाय साइन ए, कोज ए बाय साइन ए। ये देखो, इधर मैं बार बार फॉर्मूले दिखाऊंगा ताकि आपके माइंड में छप जाए। कोट थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे ए है तो वो आप समझ लेना, ठीक है। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी। कोट थीटा क्या है? कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, मैंने आपके सामने रख भी दिया ताकि आपको छप जाएंगे फॉर्मूले दिमाग में। माइनस कोसिकेंट ए का फॉर्मूला देखो क्या होता है, कोसिकेंट ए होता है 1 बाय साइन थीटा। ए यहाँ पर अब विजिबल होगा, 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। और फिर ये 1 ऐसे कैसे, फिर tan ए का आपको पता है साइन ए बाय कोज ए, साइन ए बाय कोज ए। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, प्लस। और देखो, दिखा भी देते हैं आपको, tan थीटा का होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। दिखाने का यही पर्पज है कि आपके माइंड में ये छप जाए चीजें, ठीक है। अब देखो, सिकेंट ए का क्या होता है? सिकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 बाय कोस थीटा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, मैंने आपको बार बार फॉर्मूला दिखाऊंगा, ठीक है। आप याद करना नहीं भी चाहोगे फिर भी याद करवा दूंगा। अब देखो, अब ये है और ये है अपने पास। अब ये डिवाइड बाय, आप 1 लिख लो और इसको भी डिवाइड बाय यहाँ पे आप 1 लिख लो। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यहाँ मैंने थीटा लिख दिया, ए है ना, तो एंगल ए है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम आ जाएगा साइन ए। देखो, अगर सेम है तो यहाँ साइन ए आ गया। अब यहाँ पर यहाँ साइन ए चला जाएगा। एलसीएम लेना आपको आता होगा ना, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा। यहाँ से 1 से इसको डिवाइड कर देंगे तो साइन ए क्या, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर ये सेम है तो ये ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, अगर सेम है तो, ठीक है, 1, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? क्योंकि एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा। अब सेम हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, कोज ए। देखो सेम है ना, तो कोज ए एलसीएम आ गया और ये कोज ए इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर मेरी अप्रोच से करोगे, अगर नीचे सेम है तो यहाँ साइन ए ही बचेगा और प्लस में और 1 बचेगा, ठीक है। कोज ए से कोज से डिवाइड हो जाएगा, फिर जो आता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मेरी अप्रोच से करोगे तो कोज ए नीचे है तो सेम है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो, बड़े ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं बार बार आपको हर एक चीज बता रहा हूँ ना, तो बस सुनते रहना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो, ये फॉर्मूला यहाँ कैसे अप्लाई करना है, ये चीज देखना। देखो, ये बन गया ए प्लस बी और ये बन गया ए और ये बन गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, यानी कि साइन ए प्लस कोज ए, साइन ए प्लस कोज ए हो गया और ये बी 1 जो हो गया बी हो गया, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो चमक रहा है बिल्कुल, ए माइनस बी ए प्लस बी। किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि ए पूरा क्या है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, साइन ए प्लस कोज ए, बी की वैल्यू क्या है 1। अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए पूरा क्या है, साइन ए प्लस कोज ए का स्क्वायर और माइनस बी की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर। यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया डियर स्टूडेंट्स, ये वाला आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। साइन ए इंटू कोज ए, ये नीचे ऐसे का ऐसे, साइन ए इंटू कोज ए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखते जाओ और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं, ठीक है।
अब देखो, अब इसके बाद आपने रुकना नहीं है, अब खुद देखो क्या हो सकता है यार, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अब खुद देखो। a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो सकता है, यहाँ पर लिख देता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। पहले आप बताओ आप मेरे साथ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ओपन करते हैं, a क्या है साइन ए, b क्या है कोज ए, तो a स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोज ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और प्लस 2ab प्लस 2 साइन ए इन 2 में कोज ए, ठीक है 2ab, और डिवाइड बाय साइन ए कोज ए ऐसे का ऐसे। अब ये आपका लव वर्ड आ गया, ये लव वर्ड तो आप कभी भूल ही नहीं सकते। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, वेरी नाइस। और ये 2 साइन ए कोज ए ऐसे कैसे, 2 साइन ए कोज ए ऐसे कैसे, और डिवाइड बाय साइन ए और कोज ए, ठीक है। अब किसी को कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर एक मिनट रुको, ये -1 भी ऐसे कैसे था, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये -1 ऐसे कैसे, यहाँ पर रुको मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं लिख देते हैं, क्योंकि ये -1 भी तो ऐसे कैसे था ना, यहाँ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला और ये -1 ऐसे कैसे था, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था। अब 1 से 1 यहाँ पे कट जाएगा, आपके पास सिर्फ बच गया 2 साइन ए और कोज ए, और नीचे है अपने पास, नीचे क्या है साइन ए और कोज ए, ठीक है। अब देखो साइन ए से साइन ए कट गया, कोज ए से कोज ए कट गया, क्या बच गया आपके पास डियर स्टूडेंट, सिर्फ 2 बच गया। यही तो थी अपनी प्यारी RHS, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ देखो ये 2 के इक्वल ही तो प्रूव करना था। तो अब देखो, अब हम कह सकते हैं LHS किसके इक्वल आ चुकी है, अपनी RHS के, ठीक है। जब हम ये HPT लिखते हैं तो और मजा आ जाता है, हैंस प्रूव दैट, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS, और ये हैंस प्रूव दैट। देखो एक एक स्टेप, एक एक चीज बताइए, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेना सारे, मतलब मैं आपको जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बता दूंगा, लेकिन 20 से बाद वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो 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 पेपर में आ सकते हैं मैं उस पर लिख दूंगा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने इस पे 22 पे लिख दिया है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है साइन ए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस, ठीक है, कोज ए प्लस सिकेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या प्रूव करना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये तो, इस पे तो वेरी इंपॉर्टेंट लिखो, ठीक है। अब देखो, अब आपके पास ना, आप अब एज ए स्टूडेंट पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि आप मतलब कैसे पेपर में बैठे हुए और कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को। पेपर में क्वेश्चन आ गया है, ये LHS है और LHS है RHS, ये प्रूव करनी है, क्या है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोज ए प्लस सिकेंट का स्क्वायर। अब एक स्टूडेंट क्या सोचेगा इसमें, खुद देखो। आप फॉर्मूले ओपन करोगे नहीं, पहले आप देखिए, पहले प्रियोरिटी स्क्वायर को, पहले आप प्रियोरिटी स्क्वायर को जरूर देना अगर ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर आता है तो, ठीक है। तो यानी कि स्क्वायर खुल रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों में ओपन करते हैं, एक इसमें a की वैल्यू साइन है, b की वैल्यू कोसिकेंट है, इसमें a की वैल्यू कोज है, b की वैल्यू सिकेंट है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी मैंने आपको पीछे ही लिख के दिया पिछली ही वीडियो में, तो यहाँ नहीं लिख रहा मैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर साइन स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2ab साइन ए इंटू कोसिकेंट है, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। प्लस अब a प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा खोलिए, a कोज है, b सिकेंट है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ LHS ले लिया मैंने, यहाँ से कंसिडर करिए, प्लस 2ab 2 कोज ए सिकेंट है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब एक एक स्टेप आराम से करेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर ए, इसकी वाइफ कहाँ है, ये रही इसकी वाइफ, ठीक है, यहाँ पर ले आओ, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? ये कोस स्क्वायर ए को मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैंने कोस, ये वाला जो कोसिकेंट स्क्वायर है ए है, इसको यहीं पर रखा, प्लस क्योंकि ये लव वर्ड है ना, 1 हो जाएंगे अभी, 2 इन दोनों की शादी हो जाएगी तो एक ही बंधन में बन जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। अब ये मैंने 2 साइन ए और कोसिकेंट ए ऐसे कैसे रखा, ठीक है, प्लस अब ये सिकेंट स्क्वायर ए, ये सिकेंट स्क्वायर ए है, और प्लस ये 2 कोज ए सिकेंट ए ऐसे का ऐसे रखा, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, अब अभी रुक जाओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 करते हैं, एक मिनट रुक जाओ, चलो लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया 1, लेकिन मैं आपको बार बार ये फॉर्मूले दिखाऊंगा, है ना। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को 1 रख दिया, ठीक है।
अब प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अभी स्टूडेंट क्या करेगा उस तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। अब 2, अब देखो साइन ए और कोसिकेंट ए क्या होता है, इधर आओ, कोई नए फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है, कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा होता है। अगर आप साइन थीटा को वहां ले जाओगे, कोसिकेंट थीटा इंटू साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। समझ आ गया? तो इसीलिए मैंने साइन थीटा, साइन ए और कोसिकेंट को क्या लिख दिया, इंटू 1, ठीक है, कोई दिक्कत। और प्लस सिकेंट स्क्वायर ए ऐसे का ऐसे। अब ऐसे ही देखो, ये 2 लिखा कोज ए सिकेंट ए। अब ऐसे ही देखो, इधर देखिए, सिकेंट थीटा किसके इक्वल है, 1/cos थीटा के। अब cos थीटा को भी बोल लो भाई साहब, आप साइन थीटा आप इधर गए थे ना, तो cos थीटा को भी सिकेंट थीटा इंटू cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो cos ए इंटू सिकेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, इंटू 1, ठीक है। यहाँ तक सभी माय डियर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब ना इनको ऐड करो, 1 + 2 + 2 कितना हो गया, 5। और ये भी अभी आप ऐसे रहने दो, ठीक है, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सिकेंट स्क्वायर ए। बताने को तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, यहाँ फॉर्मूला पुट कर दो, लेकिन आप यहाँ समझने आए हो कि क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है, ठीक है। आप सोल्यूशन नहीं लेने आए हो यहाँ पे। अब आपके पास ये आ गया, अब आप RHS के पास जाइए थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर तो 7 है, यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ कोट स्क्वायर है। फिर आप अपना दिमाग लगाइए कि कोसिकेंट स्क्वायर ए से क्या आप tan या कोट में जा सकते हैं, हाँ जी कोट में जा सकते हैं। क्या आप सिकेंट से tan स्क्वायर में जा सकते हैं, हाँ जी जा सकते हैं। तो आपके माइंड में फटाफट से क्लिक हुआ कि यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। देखो अब कोसिकेंट स्क्वायर है, ये रहा देखो कोसिकेंट किस 1 + कोट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, और यहाँ से सिकेंट स्क्वायर को लिख देंगे 1 + tan, एक मिनट, सिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को 1 + कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। कोसिकेंट स्क्वायर है 1 + कोट स्क्वायर है, लेकिन ये मैं जितने भी फॉर्मूले, जैसे मैं ये फॉर्मूले लिखता जा रहा हूँ ना, आपको यहाँ बताने हैं साथ साथ, ठीक है। यहाँ तो यहाँ बता देना है, यहाँ बता देना, बता जरूर देना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे भाई। सिकेंट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए। अब 5 और 1 6 और 1 7, हाँ जी 7 तो आ गया जी, बहुत खुशी मिली। और प्लस कोट स्क्वायर ए ऐसे कैसे, और प्लस tan स्क्वायर ए ऐसे कैसे, ठीक है जी। देखो यही करना था। इधर देखो RHS 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, और 7 + कोट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, तो आगे पीछे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में है। तो ये किसके इक्वल आ गया डियर स्टूडेंट, RHS के इक्वल आ गया। फिर से वही चीज है ना, लिखने में बहुत मजा आने वाला है। LHS = RHS और HPT हैंस प्रूव दैट, ठीक है, ये तो लिख ही देना, ठीक है, समझ आ गया। और पेपर में आंसर को बॉक्स में जरूर करके आना इस तरीके से, ठीक है, ताकि एग्जामिनर खुश हो जाए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपने 22 भी कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पहले मैं माय डियर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 23 भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। मैं आपको पहले ही बता दिया है कि 20 से लेके 42 तक सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोस क्यूब ए, बस प्रैक्टिस कर लेना, एक बार मैं करवा रहा हूँ, 2 बार आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, क्वेश्चंस को, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, नीचे है कोस ए प्लस साइन ए, ठीक है, और प्लस मैं आपको करने का इसका तरीका बताऊंगा, मैं ये नहीं सोल्यूशन नहीं देके जाऊंगा, इससे मत घबराना आप, ठीक है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको बताऊंगा कि एक स्टूडेंट्स एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को कैसे सोच सकता है, ठीक है, = 2। अब इसको भी प्रूव करना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। पहले मैं आप देखो, आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या क्वेश्चन है। कोस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए = कोस ए प्लस साइन ए, कोस क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए = बाय कोस ए माइनस साइन ए = 2। इसको 2 लेके आना है। अच्छा जी, अभी सर ने बताया, मैंने आपको बताया है कि देखो पहले फॉर्मूले को या पावर को प्रायोरिटी देने की कोशिश करना एलसीएम लेने से पहले, नहीं तो आप फंस जाओगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन, यहाँ पर देखो a³ + b³ का फॉर्मूला लग रहा है, a³ - b³ का फॉर्मूला लग रहा है, उनको फॉर्मूला ही नहीं आता होगा पहली बात तो। होंगे तुम में से बहुत होंगे, कमेंट बॉक्स में ये बात बता देना कौन कौन से जिनको फॉर्मूला ही नहीं आता a³ + b³। तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्री को कैसे करोगे, ठीक है। लिख देता हूँ, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b, ठीक है, a² + b² - ab, और a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a³ - b³ का a - b, ठीक है, a² + b² + ab। देखो याद करवाता हूँ, ये है तो सेम ही है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, मतलब आप अपने हिसाब से याद कर लेना इसको तो, ठीक है। अब देखो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, वो मैंने आपको बता दिया। a³ + b³ का फॉर्मूला लगाइए, a की वैल्यू है कोस ए, b की वैल्यू है साइन ए,
ठीक है। इसमें ए की वैल्यू है कोज ए और बी की वैल्यू है साइन ए। चलो इसमें लगाइए पहले, ठीक है, घबराना नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी यानी कि कोज ए प्लस साइन ए, ठीक है। फिर ए स्क्वायर कोज स्क्वायर ए प्लस, इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी माइनस कोज ए साइन ए, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? और डिवाइड बाय कोज ए प्लस साइन ए, ये तो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब 1 मिनट यहाँ स्पेस नहीं बचा, अब कुछ करते हैं। अब ये वाला प्लस ना यहाँ लिखना है, लेकिन मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब समझ गए ना आप, ये ऐसे है और ये प्लस को ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा पेज नहीं बचा, तो देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का लगाऊंगा तो ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कोज ए साइन ए माइनस ए बी, नहीं यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ प्लस है, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो, अब ये तो कट गया जी, सेम है, चलो जी आप अपने घर जाओ, ठीक है। और इसके डिवाइड में भी क्या था वो लिख लो, कोज ए माइनस साइन ए, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब ये भी सेम है, चलो आप भी अपने घर जाओ, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, घबराना मत, ठीक है। अब अपना आंसर आने वाला देखो, यहाँ पे कोस स्क्वायर प्लस ए साइन स्क्वायर ए, ये लव वर्ड को याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, किसके इक्वल होता है 1, लिखो, यहाँ पर लिख दिया मैंने 1। फिर ये माइनस मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ये आपके पास बच गया कोज ए साइन ए, ठीक है। और ये फिर ये प्लस हमने लिखा, यहाँ पर भी आप ये लव वर्ड यूज करो, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, फिर प्लस कोज ए साइन ए, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। यहाँ तक हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब देखो, अब ये 1 माइनस कोज ए साइन ए प्लस 1 प्लस कोज ए साइन ए, ब्रैकेट से हटा दिया मैंने, ये देखो सेम है, कट गया, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यही हमारी प्यारी RHS थी, ठीक है। तो अब हम अपनी प्यारी सी चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है, LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव दैट। देखो दिखने में क्या लग रहा था, ये क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा था, मतलब होना ही नहीं ये क्वेश्चन, और कितना आसान क्वेश्चन निकला ये तो, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, पेशेंस के साथ एक एक क्वेश्चन को देखते जाएं। क्वेश्चन देखने के साथ मेरी अप्रोच को जरूर देखें कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24, और इसको तो आप लिख लेना पेपर, ठीक है, पेपर लिख लो, इंपॉर्टेंट छोड़ो इसको, तो आप पेपर लिख लो, ठीक है। और फिर जब पेपर देने जाओगे फिर मुझे बताना सर ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, जरूर बताना, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, tan a, बहुत ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन चलेगा, आपने घबराना नहीं है। tan a डिवाइड बाय, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए डिवाइड बाय 1 माइनस tan a इज इक्वल टू सिकेंट ए कोसिकेंट ए प्लस 1। अब बड़े ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ, 1 बाय tan a 1 माइनस कोट ए प्लस कोट ए 1 माइनस tan a, ठीक है। आपने इसको ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, अब देखो, अब यहाँ पे कोई पावर स्क्वायर तो है नहीं कि फॉर्मूला खुल जाएगा, LHS से RHS में जाना है, LHS ले रहा हूँ मैं और RHS में जाना है। अब यहाँ पे कुछ है तो है नहीं यार कि हम फॉर्मूला खोल दें, एक काम हो सकता है एलसीएम ले लें, लेकिन एलसीएम लेने से पहले एक डिस्क्लेमर, आंसर देखो किसमें है, सिकेंट ए कोसिकेंट में कहोगे आप तो, अरे नहीं सिकेंट ए को खोलो, क्या होता है 1 बाय कोज ए, कोसिकेंट ए को खोलो 1 बाय साइन ए, यानी कि आंसर है साइन ए और कोज ए में, है तो सिकेंट ए कोसिकेंट में, लेकिन वहां से आ जाएगा। यानी कि अगर मैं ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेके इसको स्टार्ट कर दूंगा, भाई साहब आंसर नहीं आएगा, पूरी रात लगे रहना, आपसे आंसर नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो सोचना है भाई, इन क्वेश्चनों में सोचना है, सोचने की ही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे। पहले यानी कि ये कह रहा है, ये RHS कहता हूँ ना, मैथ्स बोलता है तो ये मैथ्स बोल रहा है, ये चीख चीख के बोल रहा है, भाई पहले इसको ओपन कर लियो फिर एलसीएम लियो, नहीं तो बहुत तगड़े वाला फंस जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब tan a को खोल लो, tan a अब तक तो आपको याद हो गया होगा, tan a होता है sin a बाय कोज ए डिवाइड बाय 1 माइनस, अब कोट ए को खोल लो, कोज ए बाय साइन ए फॉर्मूला होता है इसका, मैं अभी आपको दोबारा दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और कोट ए का फॉर्मूला होता है कोज ए बाय साइन ए, और 1 माइनस tan a का फॉर्मूला होता है साइन ए बाय कोज ए,
ठीक है, अभी आपको दोबारा ये फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। देखो जी, टेन थीटा का साइन थीटा बाय कोस थीटा, मैंने वो लगा दिया वहां पर, कोट थीटा का कोस थीटा बाय साइन थीटा, लेकिन आपने पेपर में यहाँ पर साथ में लिखते चलना है कि मैंने ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, ये गलती मत कर देना, कोई दिक्कत। अब आप खुद सोचिए अब इसमें क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप रटना, एक भी स्टेप रटना नहीं है बस, ठीक है। अब देखो साइन ए बाय कोस ए, नीचे एलसीएम लिया जाएगा ना, अब एलसीएम आप मेरे वाली अप्रोच से ही लेंगे, आप मुझे पता है, ठीक है। इसको इसे मल्टीप्लाई कर दो, साइन ए इंटू 1 साइन ए, ये साइन ए इधर चला जाएगा, ठीक है, और ये 1 इधर चला जाएगा माइनस कोस ए, ठीक है, और ये प्लस ऐसे कैसे, अब ऊपर है कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, घबराना मत बस, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा कोस ए, ठीक है, कोस ए इधर चला जाएगा कोस ए, और ये माइनस ऐसे कैसे साइन ए इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट को अच्छे से समझ आ गया। अब अगला स्टेप देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ए बाई बी सी बाई डी में ए डी इंटू बी सी, अगर आपको वो नहीं आता तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ये साइन ए कोस ए लिखें, जैसे भी अपॉन में है इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि साइन ए को ऊपर ले जाओ और इसको इस तरीके से लिख दो, साइन ए माइनस कोस ए, मतलब मल्टीप्लाई के साथ इसको उल्टा लिख दो, ठीक है, और प्लस ऐसे कैसे, ठीक है, कोस ए डिवाइड बाय साइन ए, फिर वही चीज़ करो, इसको मल्टीप्लाई, ये कोस ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और इसको उल्टा दो, कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया। लेकिन इसके बाद जो मैं स्टेप करने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास है साइन ए माइनस कोस ए, यहाँ पर है कोस ए माइनस साइन ए, मैं कॉमन लेना चाहता हूँ साइन ए माइनस कोस ए को और कोस ए माइनस साइन ए को, लेकिन साइन ए माइनस कोस ए तो है, इसको भी मैं साइन ए माइनस कोस ए बनाऊंगा पहले, ताकि मैं ये सेम चीज़ बाहर कॉमन ले लूँ। तो अब कोस, ये तो कोस ए माइनस साइन ए है, अब मैं काम करूँगा यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, मैं ये वाली चीज़ आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, कोस ए माइनस साइन ए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये साइन ए, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गई। तो इस चीज़ को मैंने जैसे ये यहाँ माइनस ले आया और ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो यानी कि यहाँ मैं माइनस लिखूंगा और इसको मैं बदल के लिखूंगा साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, बता दिया मैंने। अब अगले स्टेप में मैं लिखूंगा, अब साइन ए इंटू साइन ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए और डिवाइड बाय कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए ऐसे कैसे, अब ये यहाँ पर ये इस स्टेप को आप लिख लेना, ये प्लस माइनस यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे, चलो एक मिनट रुको मैं ये कर ही देता हूँ यार स्टेप यहाँ पर, ठीक है। ये प्लस ऐसे कैसे, ये कोस इंटू कोस ए साइन ए, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, मैं कर ही देता हूँ यार इसको, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये साइन ए, ठीक है, ये तो फिर कुछ बच्चे गुस्सा मान जाएंगे, माइनस कोस ए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये माइनस, इसको ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर मैं साइन ए माइनस कोस ए को आराम से बाहर कॉमन ले सकता हूँ। इसके बाद भी ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोला था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो ये आपको स्टेप ये दिख रहा होगा, ये वाला स्टेप दिख रहा है ना, हाँ ये स्टेप दिख रहा है। अब मैं इसके बाद कैसे करूँगा, देखो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, अब ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ऊपर है कोस स्क्वायर ए डिवाइड नीचे है साइन ए, ठीक है, और ये साइन ए माइनस कोस ए बना दिया मैंने, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब देखो अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, देखो अब देखो अब कुछ कॉमन आ रहा होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन गया है। तो कुछ कॉमन आ रहा होगा साइन ए माइनस कोस ए, लेकिन नीचे कॉमन आ रहा है तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कोस ए, नीचे कॉमन आ रहा है ना ये। अब ऊपर तो आपके पास साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, अब नीचे से अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो खाली कोस ए बच गया, ये माइनस ऐसे कैसे कोस स्क्वायर ए, अगर आपने साइन ए माइनस कोस ए कॉमन ले लिया तो खाली क्या बच गया, साइन ए बच गया। यहाँ तक सभी को समझ आ गया। अब देखो अब आप खुद क्या कर सकते हो, 1 बाय, ध्यान से देखना इसलिए मैं बहुत आराम से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 बाय साइन ए माइनस कोस ए यही था। अब यहाँ एलसीएम ले लो वही मेरे वाले मेथड से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कोस ए साइन ए, और साइन इधर चला जाएगा तो ये 2 टॉफियाँ, एक टॉफी और आ गई तो साइन क्यूब ए हो जाएगा ये, ठीक है। ये कोस इधर जाएगा, ये 2 टॉफियाँ, एक टॉफी और आ जाएगी तो ये कोस क्यूब ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में, अब आप मेरे को खुद बताओ सर ये तो फॉर्मूला आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी आपने पिछले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, फटाफट मैं वेट कर रहा हूँ बताना।
हाँ जी बता दिया होगा आपने, a माइनस बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस ए बी, वो यहाँ पर लग जाएगा। a है साइन ए और b है कोज ए। ये मैंने ऐसे कैसे ही रखा, 1/sin a माइनस कोज ए। ठीक है, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया a माइनस बी साइन ए माइनस कोज ए स्क्र साइन स्क्र ए प्लस बी स्क्र ए प्लस साइन ए इंटू कोज ए, और डिवाइड में कोज ए साइन ए ऐसे का ऐसे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? लो जी, आप तो कट चुके हो, आप तो कटने के लिए बने हुए थे यहाँ पे। ठीक है, कटने के लिए ही मैंने कॉमन लिया था इसको। ठीक है, अब साइंस कह रहे प्लस कोस कह रहे, लव वर्ड है ना, ये इसको कैसे भूल जाओगे आप लव वर्ड को? ये 1 होता है प्लस, फिर ये अपने पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कोज ए ऐसे कैसे, और डिवाइड बाय कोज ए साइन ए। बस अब क्वेश्चन हो गया है, अब घबराओ मत, अब क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ आ गया? अब देखो ये इसको लव वर्ड था ना, एक बार दोबारा है ना, इसीलिए बार बार फॉर्मूले दिखाने, साइंस कर थीटा प्लस कोस कर थीटा इक्वल टू 1, आपको याद हो जाएंगे। अब देखो, अब आंसर में तो आप कहोगे सर सेकेंड कोसिकेंट है, आपने सारा का सारा क्वेश्चन साइन ए कोस ए में निकाल दिया सर। अब बताओ, अब देखो आपने घबराना नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 1 के साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, 1 अपॉन यहाँ पर देखो 1 अपॉन कोज ए साइन ए। ठीक है, प्लस ऐसे कैसे साइन ए कोज ए, ऐसे कैसे, इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके साथ भी कोज ए साइन ए। ठीक है, अब ये तो कट ही जाएगा, ये कट के तो 1 बच गया। अब 1 बाय कोज ए क्या होता है? सेकेंट ए। 1 बाय साइन ए क्या होता है? कोसिकेंट ए। ठीक है जी, कैसे होता है ये देखो, बार बार दिखाया जाएगा। ठीक है, सेकेंट थीटा 1 बाय कोस थीटा और 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो मैंने पुट कर दिया 1 बाय कोसिकेंट ए 1 बाय साइन ए कोसिकेंट ए, तो यही हमारी प्यारी RHS है। ठीक है, यही है हमारी RHS। ठीक है, ये देखो यही है अपनी RHS, सेकेंट ए कोसिकेंट ए प्लस 1। ठीक है, तो अब हम बड़े बढ़िया तरीके से लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS एंड HPT, हैंस प्रूव दैट। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, जिसमें मैं पेपर इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, सब लिखते जाना। ठीक है, 25 देखिए, 25 क्वेश्चन नंबर में ये क्या कह रहा है देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस लिख देता हूँ पहले। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करना है साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट ए। आपसे ही पूछूंगा इसमें क्या होगा, 1 प्लस कोट ए, और आप ही बताएंगे। ठीक है, माइनस कोज ए डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए इज इक्वल टू प्रूव करना है क्या है, साइन ए माइनस कोज ए। ये तो अब आपके लिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, देखो हाँ जी, क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला कोई लग नहीं रहा, फॉर्मूला कोई लग नहीं रहा, मतलब स्केयर वाला स्केयर। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे? नहीं, RHS के पास आओ, मैथ्स बोलता है RHS के पास आओ। साइन और कोज में आंसर है सिर्फ, और ये तो टेन और कोट में घूम रहे हैं। ये कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ आए हुए हैं ये? ठीक है, इनको सोल्व करो। साइन ए 1 प्लस कोट ए का फॉर्मूला क्या होता है फटाफट बताओ, कोज ए बाय साइन ए। ठीक है, अप्रोच सीखनी है आपने, कोज ए ऐसे कैसे, और डिवाइड बाय 1 प्लस टेन ए का फॉर्मूला साइन ए बाय कोज ए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ पर साइन ए ऐसे कैसे ही रखो, अब यहाँ पर इसको इधर ले जाओ, एलसीएम देखो, एलसीएम मेरी अप्रोच 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो साइन ए इधर, ये इधर जाएगा, ये इधर साइन ए प्लस कोज ए और डिवाइड बाय साइन ए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? प्लस सॉरी माइनस, माइनस है ना यहाँ पे, कोज ए 1 प्लस नहीं, एलसीएम ले लो कोज ए। ठीक है, अब कोज ए इधर चला जाएगा और प्लस साइन ए। ठीक, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं आई, इसके बाद भी नहीं दिक्कत आने दूंगा, ये तो आपको पता ही है। जब भी ऐसे रेसिप्रोकल में आ जाए तो साइन ए को ऊपर ले जाओ और डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोज ए, और ये माइनस ऐसे कैसे, ऐसे इसके साथ करो, कोज ए को ऊपर ले जाओ इंटू कोज ए, और ये कोज ए प्लस साइन ए ऐसे कैसे। ठीक है, अभी भी आपने घबराना नहीं है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप खुद बताओगे इसमें। ठीक है, अब देखो साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए, कोज ए इंटू कोज ए कोस स्क्वायर ए, और डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोज ए, ये एक ही बात है, साइन ए प्लस कोज ए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
अब देखो, अब मेरे को खुद बताओगे सर एलसीएम ले लो ना, अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो इस स्टेप को मैं एक बार आगे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ एक बार मैं इसको, ये था साइंस के रे, याद हो गया मेरे को, ये साइंस के रे साइन ए प्लस कोज ए माइनस कोस के रे साइन ए प्लस कोज ए। आप कहोगे सर आंसर तो आने ही वाला है, बस अब एलसीएम ले लो। अब जब सेम होता है तो एलसीएम, मैंने क्या बताया आपको, जब सेम होता है मेरे मेथड से करोगे तो आपने ये सेम होता है तो ये लिख लिया, और जब सेम नीचे होता है तो जो ऊपर है वैसे का वैसे लिखना होता है, नहीं तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से एलसीएम लेना तो आता ही है, ठीक है, मुझे पता है आप इसी मेथड से करेंगे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, फटाफट बताओ, मैं लिखूंगा नहीं, फटाफट बताओ। ए प्लस बी, यस, और ए प्लस बी, ए प्लस बी, क्योंकि ए क्या है साइन ए और बी क्या है कोज ए, और नीचे क्या दे रखा है साइन ए प्लस कोज ए, ठीक है, और साइन ए से साइन ए कट गया, अब बच गया, ओ सॉरी, ये एक प्लस में एक माइनस है, ये कट गया, और आपके पास बच गया साइन ए माइनस कोज ए, ठीक है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में इस तरीके की अप्रोच बताने की कोशिश करी है कि एक स्टूडेंट कैसे सोचेगा इसको, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया आरएचएस में, आरएचएस के, तो एलएचएस किसके इक्वल आ गई आरएचएस के, ये वाली चीज तो लास्ट में जरूर लिख के आनी है, एग्जामिनर को दिखानी है, एचपीटी, ठीक है, प्रूव दैट। तो ये देखो यही था साइन ए माइनस कोज ए, तो यही हमने निकाला साइन ए माइनस कोज ए। यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी कर देना, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ, कोई चक्कर नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन नंबर हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, प्रूव ही करना है, इसमें भी tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल बाय में tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय सेकंड थीटा माइनस 1। देखो डियर स्टूडेंट्स, अब आप कैसे सोचोगे इसको पेपर में, आपने जाना किसके पास है, सेकंड थीटा के पास, सेकंड थीटा को ओपन करके देखो क्या होता है 1 बाय कोस थीटा, यानी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन को कोस थीटा में कन्वर्ट कर देना है, कोस थीटा या साइन थीटा में, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग बता रहा हूँ कि कैसे होगी, ठीक है, ये तो मैं भी लिख के जा सकता हूँ tan थीटा साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है, तो हमें पता लग गया। अब tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ओपन करो, साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा ऐसे कैसे डिवाइड बाय 1, फिर अपॉन में, फिर यहाँ पर tan थीटा खोलो, साइन थीटा बाय कोस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा ऐसे कैसे और डिवाइड बाय 1, ठीक है। मैंने यहाँ से LHS कंसीडर कर लिया डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ से LHS ये ले ली मैंने। अब देखो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप एक काम करना है, यहाँ पे एलसीएम लेने लग जाओगे तो थोड़ा ट्रिकी हो सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो साइन थीटा ऊपर कॉमन है, ऊपर से मैं साइन थीटा ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। अगर साइन थीटा लूंगा तो यहाँ पर 1 अपॉन कोस थीटा रह जाएगा, और ये प्लस ऐसे कैसे रह जाएगा। अब साइन थीटा लिया तो खाली यहाँ पे 1 रह जाएगा, ठीक है। इजी बनाने की कोशिश करूंगा हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। फिर यहाँ से भी देखो दोनों में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लूंगा, और डिवाइड बाय 1 बाय कोस थीटा तो है ही है, माइनस 1, कोई दिक्कत, साइन थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताओ, साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। अब 1 बाय कोस थीटा आप सभी डियर स्टूडेंट को पता है, 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा, ठीक है, प्लस 1। अब आपको पता है 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा, अब तक तो आपको याद होगा, और यही हमारी प्यारी RHS है, ठीक है। तो हो गया। अभी कहाँ, अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, ये देखो फॉर्मूले सारे दिखाऊंगा। 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। देखिए जहां जहां मैंने अप्लाई करा, 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, 1 बाय कोस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा, ओके। यहाँ पे मैंने tan थीटा को अप्लाई करा था, साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। फॉर्मूले आपके माइंड में छापने हैं मेरे को, मैं बार बार दिखाऊंगा इन फॉर्मूलों को, ठीक है। अब ये RHS के इक्वल आ गया, तो LHS किसके इक्वल आ गई माय डियर स्टूडेंट, RHS के इक्वल आ गई है। ये लिखने में तो बहुत ही मजा आता है ना, उसके बाद HPT हेंस प्रूव दैट, ठीक है, ये लिख दे तो और भी फिर स्वाद आ जाते हैं। चलो देखो 26 क्वेश्चन नंबर आपका हो चुका है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उस पर इंपॉर्टेंट लिखवा दूंगा, यस 27 पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए सभी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मैं लिख रहा हूँ, पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा, कोसेक बोल लो, कुछ भी बोल लो, -1 डिवाइड बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ये तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, +1 प्रूव करना है 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। देखो जी ये इसको ये प्रूव करना है,
अब मैंने LHS ये उठा लूंगा, ऐसे यहीं से ले लूंगा, दोबारा नहीं लिखूंगा, यहीं से इसको उठा लूंगा, लेकिन आप पेपर में दोबारा लिख लेना इसको, ठीक है। अब देखो यार ये क्वेश्चन को सोचो पहले आप, कोड थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, कोड थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा प्लस 1, जाना कोज और साइन में है, ठीक है। अगर मैं कोड थीटा को पुट करता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोसेकेंट को पुट करता हूँ 1 बाय साइन थीटा माइनस 1, बात तो ऐसे बन सकती है, कोड थीटा को करता हूँ तो कोस थीटा बाय साइन थीटा, कोसेकेंट को 1 बाय साइन थीटा बन सकती है, लेकिन वो फिर से साइन थीटा उधर जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कैसे सोचेगा एक स्टूडेंट, इसको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आपके माइंड में ये आएगा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं कर रखा आप इसको ओपन आउट करेंगे, शायद हो जाएगा उस मेथड से, लेकिन अब मैं इसको एक तरीके से आपको बताता हूँ। देखो कोड थीटा प्लस कोसेक थीटा, ठीक है, माइनस, अब देखो ये 1 है ना देखो इजी, बिल्कुल इजी अप्रोच बताऊंगा, घबराना मत, ठीक है, बिल्कुल। ये इसके पास आओ आप, कोट और कोसिकेंट, इसके पास आओ। देखो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो 1। अब मैं 1 की जगह ना कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख लूंगा। क्यों लिख लूंगा इसका आंसर बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, रीजन बताऊंगा। 1 की जगह मैंने लिख लिया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में मैंने कुछ नहीं करना, डिवाइड मेरा ऐसे ही चलता रहेगा, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, ठीक है। अभी मैं इसका रीजन बताऊंगा, मैंने इस 1 को ये पुट क्यों किया, मैंने साइन थीटा कोस थीटा से क्यों नहीं किया, उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, और ये 1 को क्यों नहीं पुट किया अभी बताऊँ, 1 को ये क्यों पुट किया अभी बताऊंगा। अब डियर स्टूडेंट देखिए कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लो, माइनस है ना, से ब्रैकेट लगा लिया करो, ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ फटाफट, क्या होता है। देखो कितनी बार बता दिया यार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कितनी बार बता दिया, ए प्लस बी, अभी तक भी याद ना हुआ ना तो फिर तुम्हारे थप्पड़ लगेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये क्या होता है, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो रही है, मैंने ब्रैकेट लगा ली, और नीचे तो ये तो ऐसे कैसे लिखेंगे, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ऊपर से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, एक ही बात है, या कोसेक पहले लिख लो या बाद में लिख लो क्योंकि प्लस में। अब कॉमन ले लो, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉमन ले लो। अगर आपने जैसे ही कॉमन लिया यहाँ पर तो खाली 1 बच गया, फिर माइनस, ये तो बाहर आ गया। अब बाहर माइनस है ना, ये कोसेक वाला ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देता है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। अब नीचे हमने ऐसे कैसे लिख दिया, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देखिए डियर स्टूडेंट ये इसे कटने के लिए बना था, ठीक है। देखो कोट थीटा प्लस का है, कोसिन थीटा नहीं, मतलब बिल्कुल सेम है जी, आप तो कट गए जी, आप तो अपने घर गए, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट अब मैं आपको रीजन बताता हूँ, इसको मैंने इसीलिए पुट करा था 1 को, ताकि मैं नीचे से ये चीज काट सकूं, ठीक है। तो अब देखो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये आ गया। अब कहोगे सर आंसर तो ये नहीं आया, आंसर तो 1 कोस थीटा और साइन थीटा में है। अब हम ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब हम भाई साहब आपको बिल्कुल ओपन करेंगे, इसको सिंपल बनाने के बाद ओपन करना था। जो स्टूडेंट इसको पहले ही ओपन करने लग जाएगा ना, एक बार ओपन करके देखना, फिर तुम्हें पता लगेगा क्या हो जाएगा तुम्हारे साथ इस क्वेश्चन में। कोट थीटा को आप पुट कर दो कोस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 बाय साइन थीटा। नहीं बख्शा नहीं जाएगा तुम्हें, फॉर्मूले सारे दोबारा दिखाए जाएंगे। कोट थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा, और कौन सा यूज किया, कोसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। इसमें टाइम लग जाएगा मेरे को, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको तो याद करवा के ही जाऊंगा। साइन थीटा, ठीक है, ये अब एलसीएम ले लो, जब सेम होता है ना, जब मेरे मेथड से करोगे एलसीएम से साइन थीटा आ गया, और ऊपर जो लिखा हुआ वो ऐसे कैसे लिख दो, कोस थीटा प्लस 1, ठीक है। अगर सेम ना होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, ये इधर ये इधर, ठीक है। अब सेम है तो ये साइन थीटा कैसे ऐसे, और कोस थीटा प्लस 1 ऊपर ऐसे कैसे, ठीक है। आप बाकी आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो, एलसीएम ही तो है, कोई बड़ी तोप नहीं है। 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वल टू किसके आ गया, RHS के। लो जो दिखा भी दें, कई बच्चों को यकीन भी नहीं होता, 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, तो RHS के आ गया। हाँ जी, अब क्या लिखेंगे फटाफट बताओ डियर स्टूडेंट,
हाँ जी, LHS इज इक्वल टू RHS, तुम्हारी फेवरेट चीज लिखने जा रहा हूँ, और उसके बाद HPT, हैंस प्रूव दैट। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपने यहाँ ऐसे साइड में लिखनी, आगे लिखनी है पेपर में, यहाँ स्पेस नहीं है इस करके मैंने यहाँ लिख दिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हो गया। मैं इंपॉर्टेंट आपको साथ साथ ही लिखवा दूंगा, उसमें आपको कोई भी मतलब दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, हाँ जी, इस पे तो भाई साहब इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, इस पे तो वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, और ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी भी है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन मेरे को अगर आप कहोगे तो 22 ए एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन लगता है बस। ठीक है, जिसमें बच्चे को माइंड लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं होगा। कोट ए 1 + 10a। ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव करना है कोट ए -1 इज इक्वल टू 2 माइनस सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोट ए डिवाइड बाई 1 + 10a। मैं तुम्हारे सामने इसको एक अलग मेथड से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, करके देखते हैं होता है कि नहीं। ये तो फिर वो वाला मेथड थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं इसको थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करता हूँ इस बार। ठीक है, आंसर जाना है कोट ए और 1 + 10a में। चलो आपके साथ मैं इसको सोल्व करने की ट्राई करता हूँ। कोट ए को खोलिए, कोट ए को खोलेंगे तो कोज ए डिवाइड बाय साइन ए -1, ये ऐसे का ऐसे आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, करके देखते हैं इसको, है ना। तो एक नए मेथड से करने की कोशिश करते हैं। कोट ए को खोल दिया, कोज ए बाय साइन ए -1 और डिवाइड बाय 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर ए को कैसे खोलोगे, 1 बाय कोज स्क्वायर ए, 1 बाय कोज स्क्वायर ए। एक बार दिखा देता हूँ, देखो सेकंड थीटा का फॉर्मूला होता है ना डियर स्टूडेंट, 1 बाय कोस थीटा, तो वही ओपन का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोट थीटा का फॉर्मूला कोस थीटा बाय साइन थीटा। आप कहोगे सर अब मत दिखाओ बार बार फॉर्मूले, अब तो हमें याद हो गया। अरे नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, बार बार फॉर्मूला दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, चाहे तुम्हें याद हो चाहे ना हो। अब यहाँ तक किस किस बच्चे को समझ आ गया है वो बता दो मेरे को बस। ठीक है, यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ आ गया। चलो देखो, अब आप एलसीएम ले लो ऊपर। ठीक है, यहाँ पे साइन ए एलसीएम आ जाएगा। अगर मेरे मेथड से लोगे तो साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो साइन ए, ये 1 इधर चला जाएगा कोज ए, माइनस ये साइन इधर चला जाएगा माइनस साइन ए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, अपॉन में ए। अब एलसीएम ले लो, कोस स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा। अब कोस स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, 1 इधर चला जाएगा तो -1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक स्टेप को बड़े आराम से करके मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर a/b c/d, जब भी ये सिचुएशन बन जाती है तो मैंने अपने डियर स्टूडेंट को बता रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या कर देना है, ठीक है, इसको उल्टा मल्टीप्लाई लगाओ पहले तो, ये कोस स्क्वायर ए रेसिप्रोकल कर दो ये ऊपर, और डिवाइड बाय ये 2 कोस स्क्वायर ए -1। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ तक सभी मेरे डियर स्टूडेंट को समझ आ गया होगा। अब देखना मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगा। ठीक है, यहीं पर ही पहले ये वाला स्टेप यहीं पर ही कर देते हैं। कोज ए माइनस साइन ए ऐसे कैसे रखा, डिवाइड बाय साइन ए इनटू में, इसको मैं थोड़ा अलग मेथड से कर रहा हूँ आपके सामने, नहीं तो पहले मैं किसी और मेथड से कराता हूँ इसको। कोस स्क्वायर ए, अब देखो 2 कोस स्क्वायर ए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 को क्या पुट करूं, लव वर्ड याद आ रहा है तुम्हें कुछ? 1 को क्या पुट कर दूं, लव वर्ड पुट कर देता हूं, क्योंकि ये साइन कोज में इसको काटने की कोशिश करूंगा मैं, कुछ ना कुछ तो करूंगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे 1 की जगह मैं ये लव वर्ड लिखने की कोशिश करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, तो इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखने की कोशिश करूंगा। अब इस 1 की जगह यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो ये मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ये वाला स्टेप मैं रुक जो दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे कोज ए माइनस साइन ए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी बिल्कुल भी क्वेश्चन में, साइन ए इनटू, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझा के जाना है, कोस स्क्वायर ए ऐसे नहीं जाना। अगर कोई डाउट रह जाए किसी को तो कमेंट बॉक्स में पक्का बता देना भाई। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये तो वही देखो, ये तो वही 1 को मैंने साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए पुट कर दिया। ठीक है, अब बताओ किसी को कोई दिक्कत? चलो देखो, अब ये कोज ए माइनस साइन ए ऐसे कैसे, डिवाइड बाय साइन ए इंटू कोस स्क्वायर ए। अब हम करते हैं ये 2 कोस स्क्वायर ए। ठीक है,
ये माइनस ओपन करते हैं तो ये बाहर माइनस है तो ये माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब देखो, अब दोबारा से लिखेंगे कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए इंटू कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 2 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए कितना हो गया? कोस स्क्वायर ए। अगर किसी को नहीं आता तो चलो देखिए, 2x माइनस एक्स क्या होता है? x होता है, इस x को कोस स्क्वायर ए मान लिया तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए तो कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। तो इस तरीके से भी बता दिया भाई, जिसको नहीं पता भाई वो बताया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद ये माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे? ठीक है, ये माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे? ठीक है, देखना कि मैंने यहाँ 1 क्यों पुट करा था, ताकि ये कट जाए। अभी देखना, अब कोज ए, ठीक है, कोज ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला स्टूडेंट फटाफट, ए प्लस बी। सर अब तो आपने रटवा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी, ए कोज है या बी साइन है। अब ये तो देखो, इसलिए मैंने इसको 1 पुट करा था, यहाँ माइंड लगाया था, नहीं तो इस क्वेश्चन में अगर इस तरीके से ना करते ना तो आरएचएस भी खोलनी पड़ती। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, कभी सोच रहे हो खत्म हो गया, अभी तो गेम शुरू हुई है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। अब आपके पास क्या बच गया, मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ जो पीछे बचा, कोस स्क्वायर ए, एक मिनट देख के लिखता हूँ मैं, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए और साइन ए प्लस कोज ए। ठीक है, ये बचा। आरएचएस क्या बचानी है उस पे भी अभी आएंगे। आरएचएस कोस स्क्वायर बाय साइन ए प्लस कोज ए। अब मैं एक काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको समझ आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। कोस स्क्वायर ए को मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूँ, कोज ए इंटू कोज ए लिख सकता हूँ, कोई रोकेगा तो नहीं मुझे ये लिखने में। और साइन ए मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, साइन ए प्लस कोज ए। ठीक है, अब ऐसे खोल को क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारी आरएचएस में ना कोट ए है, तो कोट ए कोज ए बाय साइन ए क्या हो जाएगा? कोट ए, क्योंकि हमारी आरएचएस में कोट ए है, इसीलिए मैंने लिखा। रट्टा नहीं मारना किसी चीज का भी कि कोस स्क्वायर ए को हम यहाँ ओपन क्यों कर रहे हैं सर, हम रट्टे मारेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारी आरएचएस में, पहले अपनी आरएचएस लिख लो, कोट ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan ए, ये अपनी आरएचएस है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस कोजे को कहा भाई आप थोड़ी देर के लिए अलग हो जाओ हमसे, तो कोजे बाय साइन ए कोटे हो जाएगा। अब आपके पास बच गया कोजे डिवाइड बाय साइन ए प्लस कोजे, अब आपके पास ये बच गया। ठीक है, अब कहोगे सर आंसर तो अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, देखो बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस कोजे को बोलते हैं, इस कोजे को क्या बोलते हैं? देखो, इस कोजे को बोलते हैं भाई आप ना डिवाइड में आ जाओ। ठीक है, तो आप थोड़ी देर के लिए ना डिवाइड में आओ। इसने कहा चलो कोई बात नहीं, डिवाइड में ले जाओ कोटे। अब जैसे ही ये डिवाइड में गया, साइन ए बाय कोज ए tan ए हो गया, और कोज ए से कोज ए कट गया, और ये प्लस 1 हो गया, और यही आपकी प्यारी आरएचएस भी आ गई। ठीक है, यही हमारी प्यारी आरएचएस थी, इज इक्वल टू आरएचएस। तो अब आप लिख सकते हो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, HPT हैंस प्रूव दैट। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और मैंने आपको यूनिक अप्रोच बताई है। ठीक है, मतलब इजी करने की ही कोशिश करी है इस क्वेश्चन को मैंने। अगर आपको नहीं समझ आया होगा कहीं पर भी, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ये दोबारा से। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 भी करा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 29 करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो देखो इसमें एलएचएस भी सोल्व करनी पड़ेगी और इसमें आरएचएस भी सोल्व करनी पड़ेगी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस पे भाई, इस पे तो इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई। ठीक है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ वो पेपर में देख लेना, आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो देखो ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। तो अब एलएचएस हम कंसीडर करते हैं। मैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बताता हूँ क्या करना है। सेकेंड ए प्लस tan ए माइनस 1 बाय कोस ए। पहले मैं एलएचएस सोल्व कर देता हूँ, फिर मैं आरएचएस से डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें सोल्व भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों एक जैसी लग रही है ना, तो मैं वहाँ एलएचएस भी सोल्व करनी होती है, आरएचएस भी। अब देखो कैसे, अब बच्चे करेंगे सर खोलो ना सेकंड ए को, 1 बाय कोस ए करो, tan ए को करो, कोस ए साइन ए बाय कोस ए करो।
अरे भाई फंस जाओगे आप, कुछ मिलने ही नहीं वाला, क्योंकि LHS को भी सोल्व करना है, RHS को भी सोल्व करना है। तो एक माइंड लगाएं यहाँ पर सभी बच्चे मिलके। तो 1 है अपने पास, तो 1 ये आइडेंटिटी यूज करें, क्योंकि नीचे ये कट जाएगा सेकंड ए प्लस टेन ए, ठीक है। ये देखो ये वाली आइडेंटिटी यूज करें, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाली आइडेंटिटी यूज करें। तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ डियर स्टूडेंट, सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वेरी नाइस, और डिवाइड बाय सेकंड ए प्लस टेन ए ऐसे का ऐसे, ठीक है, -1 बाय कोज ए। समझ आ गया? देखो ये देखो 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इस स्टेप के बाद आपने बता भी दिया होगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, वो होता है ए प्लस बी। सर अब मत बताना, ये फॉर्मूला लिखना मत, अब तो हमें याद हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, और डिवाइड में सेकेंड ए प्लस टेन ए और -1 बाय कोच ए। अब इसको कहो जी अपने घर जाओ आप, ये सेम आ गया तो ये कट गया। तो अब देखिए आपके पास आ गया सेकेंड ए, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, -10 ए डिवाइड बाय 1 बाय कोज ए, ठीक है। अब कहोगे सर अभी बात तो नहीं बन रही इस क्वेश्चन में, अभी भी नहीं बन रही बात तो, ठीक है। तो आप क्या थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाते हैं। हाँ जी, सेकेंड ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय कोज ए, और ये आ गया -10 ए, और ये है -1 बाय कोज ए, ठीक है। ये मैंने इसको इससे काटने के लिए ओपन किया था डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो आपके पास -10 ए आ गया। आप अब LHS को आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, आपकी LHS अब आई है -10 ए। अगर आप अपनी RHS, अपनी प्यारी RHS को भी -10 ए ले आते हो तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इसमें आपको RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, RHS को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और आप समझ गए हो, जैसे जैसे आपने इसको सिंप्लीफाई किया है वैसे वैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, आप बिल्कुल समझ चुके हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो करें इसको सिंप्लीफाई, नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। RHS, तो RHS लिख रहा हूँ पहले मैं अपने डियर स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या थी अपनी RHS, 1 बाय कोज ए माइनस डिवाइड बाय 1 बाय सेकेंड ए -10 ए। कुछ नहीं करा, वहाँ पे प्लस में था, ये यहाँ पे माइनस में कर दिया। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, 1 बाय कोज ए ऐसे कैसे। अब आप बता दो, पीछे यूज करा ये तो 1 हमने, सेकेंड स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए और डिवाइड बाय सेकेंड ए -10 ए ऐसे का ऐसे। अब 1 बाय कोज ए ऐसे का ऐसे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है। मुझे पता आप इंजॉय कर रहे होंगे इसको, ए माइनस बी, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत। और डिवाइड बाय सेकेंड ए -10 ए ऐसे कैसे, ये इससे कट गया। अब आपके पास बच गया 1 बाय कोज ए, ये बाहर माइनस है तो ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और ये माइनस वाला प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। दोनों प्लस कहते हैं, बाहर माइनस है, साइन चेंज कर देगा, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, 1 बाय कोज ए, सेकेंड ए का फॉर्मूला लगाओ, 1 बाय कोज ए -10 ए ऐसे का ऐसे। इसको बोलो आप अपने घर जाओ। यहाँ पर भी आपके पास क्या बच गया डियर स्टूडेंट, -10 ए। RHS में भी क्या बच गया, -10 ए, और LHS में भी क्या बचा था, -10 ए। तो अब आप क्या लिखोगे, अपनी फेवरेट चीज को तो पक्का लिखोगे, LHS is equal to RHS, hence prove that, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो मैंने आपको इसमें 29 क्वेश्चन तक करा दिए हैं, ठीक है। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 42। अब थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं बस, अब आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर, ठीक है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। लास्ट में बोलता हूँ, बीच में मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता कि ये लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कर देना लाइक, नहीं तो डिसलाइक कर देना, और तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।